राजनीति में जो लोग आए हैं वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और राजनीति में 10 साल का वनवास है। कुछ तो सोचो, कुछ तो आइडियोलॉजीज हो। आगे 15 साल ये मेरा सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी से भी होता है। आप आंदोलनकारियों से राजनेता बने, किस लिए? देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका? आप उसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कारपेट, आप बीजेपी का विरोध करिए। मार्केट इकोनॉमी ने, जिसको मैं कहता हूँ बाजार ने विचार को किनारे जाकर खड़ा कर दिया है। अब आप किसी से पूछिए कि भैया कौन सी वैचारिक वो है, तो विचार तो कहीं है नहीं। सब ये मान चुके हैं कि बाजार की सत्ता है। इसको चैलेंज एक जमाने में होता था कि इक्वलिटी एट द कास्ट ऑफ लिबर्टी और लिबर्टी एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी, यानी ओनली फॉर पावर। नहीं, इज इट ओनली फॉर पावर? क्या ये सब ताकत के लिए हो रहा है? सत्ता के लिए? देखिए जो पहली बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और पिछले जो 15-20 सालों से है, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो बीजेपी भी टीडीपी के साथ हो जाएगी। हाँ, पीडीपी। और यहाँ पे जाएंगे महाराष्ट्र में तो देखने को मिलेगा नजारा, कभी बीजेपी के साथ है, कभी कांग्रेस के साथ है, कभी शरद पवार का। देखिए, बदलाव तो हो रहा है, पर जो एक साथ खड़े हैं आज के तारीख में, कांग्रेस भी और आप पार्टी भी, और रोज वहीं टेलीविजन पे भी लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री को बदलने की बात कर रहे हैं, तो समझ तो आ नहीं रहा एक्शन में। इससे तो अच्छा ही रहता हमारी तरफ जाते, पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं जहां बिल्कुल देश को सूट करेगा, बाद में डिसीजन लेंगे। क्या ये? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं फिर वहीं आता हूं, जब बात जनतंत्र की आएगी, संविधान में चुप नहीं बैठेंगे यहाँ। इस देश की संविधान हो या जनतंत्र बहुत सारे मूल्यों को चुकाने के बाद मिला है। आज केंद्र में बैठी एक सरकार, मोदी जी क्या कहते थे? टीम इंडिया। क्या मतलब था टीम इंडिया का? कि जहां की जनता ने जिस सरकार को चुनाव से मिलकर काम करो। आपने 5 साल उसी टीम इंडिया के सबसे अच्छे परफॉर्मर को आपने अलग कर दिया। आप खत्म करने की साजिश कर रहे हो। इसका मतलब है तुम इंडिया को धोखा दे रहे हो। इसका मतलब है कि टीम इंडिया की स्पिरिट को कम कर रहे हो। तो टीम इंडिया की स्पिरिट जो कम करेगा, उसके खिलाफ चाहे जो भी मूल्य चुकाने पड़े, हम मूल्य चुका के इकट्ठा होकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। So they are doing it because they've been pushed to the corner. The opposition case, you have the MPs running back into the parliament. BSP MP Surendra running back to the parliament for question hour. So the point is very clear. Absolutely. So very clear. Maluk Nagar Sahab is running back to the parliament. So the situation is very clear. The opposition is saying that they have been pushed. They have been pushed to the corner, and the government is not ready. Government says that we were ready. We are ready to have a discussion, whether it's on NU, whether it's on other issues. So very, very clearly, the situation is becoming very, very important and also interesting now. Today it is expected the most, as Congress was saying that Rahul Gandhi is going to speak yesterday, he dished out of that. So we have to wait and watch.